भारत के सबसे अजीबोगरीब गांव जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 10, शेतफल, महाराष्ट्र। अगर मैं कहूं कि भारत में एक गांव ऐसा है जहां हर घर में सांप रहते हैं, तो क्या आप मानेंगे? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का शेतफल गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पुणे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का यह गांव कोबरा सांप का घर है। यहाँ हर घर में सांप रहते हैं। इस गांव में लोग सांपों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। न तो सांप उनका कुछ बिगाड़ते हैं और न ही लोग सांपों से कोई दुश्मनी रखते हैं। यहाँ सांपों के चलने फिरने में भी कोई पाबंदी नहीं है। उल्टा लोग हर रोज सांपों की पूजा करते हैं और उनके अच्छे के लिए कामना करते हैं। इस गांव में 2600 से ज्यादा लोग रहते हैं और हर एक गांव वाले का एक खास दोस्त जरूर है, और वो है कोबरा सांप। नंबर 9, वेल्लागवी, तमिलनाडु। एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों के जूते पहनने पर रोक है। यह गांव है तमिलनाडु के कोडाईकनाल हिल स्टेशन के पास स्थित वेल्लागवी। दरअसल 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में घर से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक खास नियम बनाया गया है। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर जूते पहने पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। शायद इसी वजह से इस गांव का सड़क से कोई संपर्क नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं। नंबर 8, लोंगवा गांव। एक शहर 2 राज्यों से जुड़ा हो यह तो सुना है, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जो 2 देशों से जुड़ा है। भारत के नागालैंड में मोन जिले का लोंगवा गांव 2 देशों के बीच बंटा हुआ है। लोंगवा से भारत और म्यांमार देशों की सीमा गुजरती है। यह सीमा गांव के मुखिया के घर को काटते हुए इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है, जिससे गांव का एक हिस्सा भारत में आता है तो दूसरा हिस्सा म्यांमार में आता है। दिलचस्प बात है कि मुखिया का परिवार म्यांमार में खाता है और भारत में सोता है। नंबर 7, बड़वा कला, बिहार। बिहार में एक गांव एक वजह से काफी चर्चा में है। दरअसल यहाँ 50 सालों तक किसी की भी बारात नहीं निकली। इसी वजह से अब इस गांव का नाम अनोखे गांव की लिस्ट में शुमार हो गया है। इस गांव का नाम है बड़वा कला। यहाँ वर्ष 2017 में 50 साल बाद पहली बारात निकली थी। इस गांव को बैचलर ऑफ विलेज के नाम भी जाना जाता था। दरअसल बड़वा कला गांव तक पहुंचने के 10 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। यहाँ पर कोई भी पक्की सड़क नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ी लाना नामुमकिन था, जिसके कारण इस गांव में कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता था। बाद में ग्रामीणों ने एक सड़क बनाई, जिसके बाद इस गांव में शादियां होनी शुरू हुई। नंबर 6, जतिंगा गांव, असम। असम में एक ऐसी जगह है जो सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है, और वह है जतिंगा नाम का एक गांव, जो सामूहिक पक्षी आत्महत्या की घटना के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि हर साल लगभग 1000 पक्षी उड़कर गांव में आते हैं और यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा हर साल सितंबर के महीने में होता है। नंबर 5, शनि शिंगणापुर गांव, महाराष्ट्र। भारत के लगभग हर शहर और गांव में लोग कहीं बाहर जाते समय या रात में सोते समय सुरक्षा के लिए